देखें बच्चों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं। कह रहा है कि व्याख्या कीजिए 3 × 5 × 7 + 5 एक संयुक्त संख्या क्यों है। संयुक्त संख्या को ही बच्चों भाज्य संख्या भी बोलते हैं। भाज्य संख्या क्यों है, तो देखें उत्तर दिया है। क्या दिया हुआ, 3 × 5 × 7 + 5 ये दिया है। तो हमें इसको हल करें। ये ब्रैकेट है यहाँ पर, तो बोर्ड मास रूल से सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट के अंदर सिर्फ गुणा है, तो ब्रैकेट के अंदर हम फिर बोर्ड मास रूल लगाएं तो हमारे पास में ऑफ नहीं है, डिवीजन नहीं है, मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा है। तो 3 पंजे 15 और 15 सत्ते 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105। और ये बच्चों 5, 3 पंजे 15 और 15 सत्ते है बच्चे। 15 छक्का 90 और 15 7 पंजे 35, 3 105। क्वेश्चन कुछ गलत उतरा बच्चों, ये देख लेता हूं फिर मैं। हाँ बच्चों, ये 7 है। ये क्या है, 7 है। यहां पर 7 है, और ये 112 हो गया। तो 112 के गुणनखंड करें। 112 के, ये रफ वर्क कर रहा हूं, 112 के गुणनखंड करें। 2 से भाग करेंगे, नहीं भाग होगी एक अंक और बढ़ा लिया। 2 पंजे 10, घटाया 1 बचा, 2 उतारा, 2 छंग 12 आ गया। तो 56 आया। कितना आया, 56। अब आज गुणनखंड कर रहा हूं, यहां पर मैं ऐसे करके दिखा देता हूं। 112 के आवाज गुणनखंड 56 आया। ये 2 से फिर भाग किया जा सकता है। किससे भाग किया जा सकता है, 2 से। चलो इतना ही सफिशिएंट है, ना दिखाऊं मैं और आगे तो मैं नहीं भी दिखा सकता हूं, तो और दिखाऊं तो दिखा सकता हूं। तो देखें हमारे पास में अब ये 2 से भाग किया जा सकता है, क्योंकि इकाई के स्थान पर 2 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो 6 है। 2 से फिर भाग किया जा सकता है। 2 से फिर भाग करें बच्चों तो हमारे पास में क्या आएगा, 56 को 2 से भाग करें, 2 दूनी 4, 1 बचा, 6 उतारा, 2 अट्ठे 16, 28 बार गया। 2 से भाग करेंगे, 28 बार गया। 28 को फिर 2 से भाग किया जा सकता है, क्योंकि इकाई के स्थान पर 8 है। 28 को फिर 2 से भाग किया, 2 एकम 2, 8 उतारा, 2 चौक 8, तो हमारे पास में 14 बार गया। अब फिर 2 से भाग किया जा सकता है, 2 सत्ते 14, अब 7 से भाग किया जा सकता है। तो हमारे पास में 112 को क्या लिखा जा सकता है, 1 2 3 4, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 4 बार गुणा 7, तो 2 की घात 4 गुणा 7। तो अब ये देखें हम कि ये हमारे पास में जो 3 × 5 + 7, सॉरी 3 × 5 × 7 + 7 हमारे पास में जो 112 आया, ये किसको शो कर रहा है, 112 को।
क्या 112 किसी संख्या के पहाड़े में आ रहा है? 2 से भी कट सकता है और 7 से भी भाग किया जा सकता है। 2 से भी, देखो इकाई के स्थान पर हमारे पास में 2 है, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वो 2 के पहाड़े में, तो 2 से भाग किया जा सकता है। 7 के से भाग किया जा सकता है। 7 के विभाज्यता का रूल बताया था हमने कि इकाई का अंक हटा दो और इकाई के अंक को डबल करो। 4 आया, 4 को इसमें से घटाओ, 7 जो घटा करके आएगा वो क्या 7 से डिविजिबल है? तो ये 7 से, देखो अतः 3 गुणा 5 प्लस गुणा 7 गुणा प्लस 5 प्लस 7 सॉरी बराबर 112, जो 2 तथा 7 से विभाजित है, विभाजित है। अतः 3 गुणा 5 गुणा 7 प्लस 7 एक भाज्य संख्या है या संयुक्त संख्या है? भाज्य संख्या कोई संयुक्त संख्या भी बोलते हैं, ये नई बात याद रख लीजिएगा। एक संयुक्त ब्रैकेट में लिख दीजिएगा या भाज्य संख्या है। तो क्यों भाज्य संख्या है? हमने लिख दिया 2 तथा 7 से विभाजित है, अतः ये एक संयुक्त, इसलिए अतः की जगह इसलिए कर दें, इसीलिए ये एक संयुक्त या भाज्य संख्या है। तो ये बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया। अब मैं और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रहा हूं। क्वेश्चन उतारने के लिए वीडियो को पॉज कर रहा हूं। देखें बच्चों, प्रश्न है 65 तथा 117 के एचसीएफ, जिसे मासा भी बोलते हैं, को 65 माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया है। एम का मान ज्ञात करो। पहले इतना पाठ करते हैं। उत्तर 65 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए अभाज्य संख्याओं, ये रफ वर्क है, 2, 3, 5, 7, 11, 13 ऐसे करके अभाज्य संख्याओं से भाग करके गुणनखंड के रूप में रखते हैं। तो क्या ये 2 से भाग हो जाएगी? नहीं हो पाएगी, क्योंकि इकाई के स्थान पर 5 है। फिर क्या 3 से हो पाएगी? 6 और 5 का सम किया, 6 और 5 11 हुआ, तो 11 3 के पहाड़े में नहीं आ रहा है। अब क्या 5 से भाग हो जाएगी? 5 से भाग हो जाएगी, क्योंकि अगर इकाई के स्थान पर 0 हो, इकाई के स्थान पर 0 हो या 5 हो, तो वो संख्या 5 से भाग हो जाएगी। 65 को 5 से भाग करें, 5 एकम 5, 1 बचा, 5 उतारा, 5 तिया 15, कितना आया? 5 से भाग करने पर 13 आया। तो अब ये 13 से ही भाग की जा सकेगी, तो 13 एकम 13। अब 117, 117 बच्चों 2 से भाग हो सकते हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि इकाई के स्थान पर हमारे पास में 0, 2, 4, 6, 8 में से नहीं है, 7 है। तो यहाँ पर हम अब 3 से विभाजितता देखेंगे। 3 से योग करें, 1 प्लस 1 प्लस 7, ये 9 आया। 9 3 के पहाड़े में आ सकता। तो 117 को 3 से भाग की जा सकती है। 3 तिया 9, 2 बचा, 7 उतारा, 3 नैम 27, तो कितने बार आया? 3 से भाग करने पर 39।
अब देखो बच्चों, फिर क्या 3 से भाग हो सकती है? अब फिर से सम करके देख लो, 3 और 9 का सम 12 हुआ। 12 3 के पहाड़े में आता है, तो हमारे पास में फिर 3 से भाग हो सकेगी। 3 से भाग करी 39 को, 3 एकम 3, कुछ नहीं बचा, 9 तारा, 3 तिया 9, तो हमारे पास में 3 से भाग करी तो 13 आया। अब 13 को 13 से ही भाग करेंगे, तो हमारे पास में 65 बराबर क्या आया? 5 गुणा 13, और 117 क्या आया? 3 गुणा 3 गुणा 13। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 3 की घात 2 गुणा 13। तो अब हम क्या कर रहे हैं? 65 और 117 का एचसीएफ ये है, तो एचसीएफ निकालें। 65 तथा 117 का एचसीएफ, इसे कोई मासा बोलते हैं। मासा, मासा बच्चों कैसे निकालते हैं? हमारे पास में देखो, यहां पर देखें, हम यहां देखें बच्चों, 5 अभाज्य संख्या प्रयोग हुई, 13 प्रयोग हुई, 5 अभाज्य संख्या प्रयोग हुई, 13 अभाज्य संख्या प्रयोग हुई। इसमें 3 अभाज्य संख्या प्रयोग हुई, 13, 3 और 13। यहां 3 नहीं है, तो इसे ऐसे लिख लें, जो नहीं है उसे 3 की घात 0 गुणा 5 गुणा 13। इसे कैसे लिख सकते हैं बच्चों? 3 की घात 2, यहाँ 5 नहीं है, तो 5 की घात 0 गुणा 13, ऐसे लिख सकते हैं। तो अब हमारे पास में मासा निकालने के लिए छोटी घात लिखी जाती है। तो देखो, 3 की घात 0, 3 की घात 2, छोटी घात लिखेंगे 0, 3 की घात 0 गुणा 5 की घात 1, 5 की घात 0, छोटी घात 0 गुणा 13 की घात 1, 13 की घात 1, 13। तो 3 की घात 0 1, 5 की घात 0 1, 13। तो ये 13 आ गया। दिया क्या है? 65 और 117 का एचसीएफ ऐसे लिखा गया। कैसे लिखा गया? ऐसे लिखा गया। तो ये रफ काम में मिटा देते हैं, यहाँ पर, तो यहाँ पर लाइन खींच देते हैं। तो देखो, -65 माइनस 117 बराबर एचसीएफ किस किसका? 65 तथा 117 का एचसीएफ। यही तो कह रहा है प्रश्न कि एचसीएफ, इस 65 और 117 के एचसीएफ को ऐसे लिख दिया गया, और 65 और 117 का एचसीएफ 13 आ रहा है, ये निकल करके आया। 65m माइनस 117, 65m यहीं रहने दिया, 13 इधर, और 117 माइनस के हैं, दूसरी तरफ ले आई, प्लस के हो गई 117। 65m 117 में 13 जोड़ दिए तो 130 हो गए। तो m बराबर 65 m के साथ गुणा में है, तो यहां बटे में आ जाएगा 130। 65 से भाग करेंगे, 65 दूनी बच्चों 130 होता है, तो m की वैल्यू 2 आ गई। ये बॉक्स बना दिया करो बच्चों, आंसर चेक करते समय क्या होगा, एग्जामिनर का माइंड सीधे इस ब्लॉक पर स्ट्राइक करेगा, देखेगा हाँ बच्चे ने सही निकाला, यही आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन का। ये आ गया, m का वैल्यू आ गया। अब क्या करें, साथ ही अभाज्य गुणनखंड विधि के प्रयोग से 65 तथा 117 का एलसीएम ज्ञात करो अभाज्य गुणनखंड विधि से। अब ये तो हम मिटा दें, ये तो हो गया। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या हो गया,
65 तथा 117 का एलसीएम का मतलब लासा। लासा ज्ञात करें। लासा के केस में बड़ी पावर लिखते हैं। 3 की घात 0 है, 3 की घात 2 है, तो 3 की घात 2 लिखेंगे। आवाज गुणनखंड विधि कह रहा है तो आवाज गुणनखंड विधि का यूज करेंगे। 5 की घात 1 है, 5 की घात 0 है, तो बड़ी 5 की घात 1। यहां 13 की घात 1 है, 13 की घात 1 है, 13। ये हो गया। 3 की घात 2, 3 की घात 2 का मतलब बचा होता है 3 गुणा 3, 2 बार लिखेंगे, 9 हो गया। और इसकी गुणा कर लो, 13 पंजे 65, 9 पंजे 45, 4 और 9 छक 54, 54 और 4 58, तो 585 इसका क्या आ गया, हमारे पास में लासा आ गया, एलसीएम आ गया। अब बच्चों एक क्वेश्चन और लेते हैं और उसके लिए भी मैं वीडियो को पॉज करूंगा। देखिए बच्चों, प्रश्न में कह रहा है आवाज गुणनखंड विधि द्वारा 96 तथा 404 का एचसीएफ ज्ञात करो। 96 और 404 के गुणनखंड करेंगे। आवाज गुणनखंड बोलते हैं बच्चों इनके लिए। रफ कार्य में देखेंगे, रफ आवाज संख्याएं 2, 3, 5, 7, 11, 13 और हमारे पास में 17, 23, इस तरीके से ये आवाज संख्या है। ये 2 से कट सकता है, इकाई के स्थान पर 6 है तो 2 से कट सकता है, 2 से भाग हो सकती है। 2 चौक 8, 1 बचा 6 बता, 2 अट्ठे 16, तो हमारे पास में 2 से भाग करने पर भागफल आया 48। अब ये क्या फिर 2 से भाग हो सकता है? हो सकता है, क्योंकि इकाई के स्थान पर फिर 8 है। 48 को 2 से भाग करें, 2 दूनी 4, 8 उतारा, 2 चौक 8, तो 24 आया। 2 से भाग करने पर 24 आया। फिर भाग हो सकती है क्योंकि हमारे पास में इकाई के स्थान पर 4 है, इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 हो तो 2 से भाग हो सकती है, तो 2 से भाग हो सकती है। 2 से भाग होगी क्या आएगा? 2 से भाग करने पर 24 को 2 एकम 2, 4 उतारा, 2 दूनी 4, तो 12 आया। 2 से फिर भाग हो सकती है, 2 6 12, 2 से फिर भाग हो सकती है, 2 3 6, अब 3 से भाग होगी, 3 एकम 3। 404 को 2 से भाग करें, हो सकती है क्योंकि इकाई के स्थान पर 4 है, तो 404 को 2 से भाग करें, 2 दूनी 4। देखें ध्यान से, कुछ नहीं बचा, ऊपर से अंक उतारा, छोटा है 0 बार पड़ा, 0 से 2 को गुणा करी 0 आया, घटाया 0 बचा, अगला अंक उतारा 4, 2 दूनी 4, 202 आया भाग। अब फिर 2 से भाग हो सकती है, फिर 2 से भाग हो सकती है, 2 से भाग करें, 2 एकम 2, ऊपर से 0 उतारा, छोटा है 0 बार गया, 0 की 2 से गुणा हुई 0, 2 एकम 2, 101 आया। कितना आया? 101 आया बच्चों। तो हमारे पास में 101 एक अभाज्य संख्या है। 101 एक अभाज्य संख्या है। कोई संख्या अभाज्य संख्या है, इसे निकालने का एक तरीका और बता रहा हूं। जैसे 101 में 1 जोड़ दो, 101 में से 1 भागो, 101 में 1 जोड़ा 102 हो गया, 101 में से 1 घटाया 100 हो गया। अब इसे 6 से भाग करके देखो और इसे भी 6 से भाग करके देखो। इन दोनों में से अगर एक भी 6 से कट जाता है तो ये अभाज्य संख्या है।
2 को 6 से भाग करके देख लो, 6 कम 6 4, 6 सत्ते 42, तो कट गया, ये 6 से भाग हो गई, तो ये अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या मिल गई, आ गई, खत्म कहानी हो गई। 96 को क्या लिख देंगे, 2 क्या बार है गुणा में, 1 2 3 4 5, 2 5 बार है, 5 बार लिख लिया। 1 2 3 4 5, 3 1 बार है। ये क्या हुआ बच्चों, 2 की घात 5 गुणा 3। अब इसको 404 को लिखो, 404, 2 क्या बार है गुणा में, 2 बार, 2 गुणा 2 गुणा 101, तो हमारे पास 2 की घात 2 गुणा 101। तो कौन कौन सी अभाज्य संख्या प्रयोग हुई, 2 अभाज्य संख्या प्रयोग हुई, 3 अभाज्य संख्या प्रयोग हुई, यहां पर भी 2 प्रयोग हुई, 101 प्रयोग हुई। अब 101 तो यहां नहीं है, 101 यहां नहीं है, तो इसे कैसे लिख सकते हैं, 2 की घात 5 गुणा 3 गुणा 1 लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब 1 को हम क्या लिख लें, 101 की घात 0। क्यों लिख लिया, क्योंकि 101 की घात 0 जो है वो 1 होगा, किसी संख्या की घात 0 1 होता है, ये उतार लिया। आगे देखो, यहां 2 की घात है 2, 3 नहीं है, 3 नहीं है तो 1 गुणा 101। अब 1 की जगह क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 0। अब हमें क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इतने तथा इतने का एचसीएफ ज्ञात करें। 96 तथा 404 का एचसीएफ, एचसीएफ का बच्चा मतलब होता है मासा। मासा, मासा निकालते समय क्या करते हैं बच्चों, मासा निकालते समय छोटी पावर लेते हैं, छोटी घात, 2 की घात 5 है, 2 की घात 2 है, 2 की घात 2 लेंगे, 3 की घात 1 है, 3 की घात 0 है, 3 की घात 0 लेंगे, 101 की घात 0 है, 101 की घात 1 है, 101 की घात 0 लेंगे, तो 4, ये 4 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, 4 आया। 96 तथा 404 का मासा कितना आया, 4 आया। अब आगे हम चलते हैं। अब हमने बच्चों एक फॉर्मूला पढ़ा कि हमारे पास में देखें, लासा किसका, 96 और 404 का, गुणा मासा काय का, 96 और 404 का, बराबर होगा 96 गुणा 404। तो लासा हमें निकालना है, लासा याद करें, लासा हमें निकालना 96 गुणा 404। इस विधि से, गुणनखंड विधि से नहीं निकालना था, तो दूसरे विधि से निकालना है। तो हमारे पास में मासा कितना निकल करके आया, मासा हमारे पास में आया गुणा 4, 96 गुणा 404। अब लासा हम यहीं रहने दें, लासा काय का, 96 का और 404 का, बराबर, ये गुणा में 4 हैं, ये हर में ले आए, बटे में ले आए, 404 को 4 से भाग कर लें, या 96 को 4 से भाग कर लें। रफ कार्य है बच्चों, ये रफ वर्क वाले पोर्शन में करेंगे। 96, 4 दूनी 8, 1 बचा 6, 4 चौक 16, 24 आया। 24 की 404 से गुणा करेंगे, 404 की 24 से गुणा करेंगे, 16 16 8 0 8, क्या आया, 6 9 6 9, तो हमारे पास में आया 9 6 9 6। तो ये हमारे पास में क्या आ गया, जो है वो
आंसर आ गया बच्चों, 9 6 9 6। तो इस प्रकार से ये समझता हूँ बच्चों ये प्रश्न आपके समझ में आया होगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।